जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे परीक्षा के लिए रामबाण क्लास। साथियों ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो रामबाण 2018 और 2022 में पूछे गए प्रश्न। साथियों टॉप 31 एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो साथियों साइंस और जीके जीएस पर आधारित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या करता है। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहायता दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। तो साथियों महाराष्ट्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। साथियों अस्मिता योजना, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। कहता है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक ही मतलब क्या चीज एक समान होता है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का आवर्त सारणी में यदि कोई तत्व समान समूह में मौजूद है तो उसका क्या क्या चीज समान हो सकता है। परमाणु आकार नहीं समान होता और परमाणु संख्या तो बिल्कुल भी समान नहीं होती। ये किसी तत्व का यूनिक नंबर और परमाणु क्रमांक तो वही चीज हो गया। तो साथियों उनके बीच जो होता है उनकी आखिरी कोष में आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि साथियों देखिए एक समूह में होता है लिथियम और साथियों उसके नीचे होता है सोडियम और उसके नीचे होता है पोटेशियम, उसके नीचे होता है रेबेडियम। ये सभी इसके नीचे और नीचे होता जाता है सीएस और एफ। इनके लास्ट में साथियों दो एक देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करें तो लास्ट में इनके एक और एक और एक और एक यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनके आखिरी में जो भी बचेगी संख्या वो एक ही बचेगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समान होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए साथियों क्या कहता है। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का लगभग एक तिहाई है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी हो तो भैया तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा बताना। यदि देखिए कहता है पृथ्वी का और उसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या का ग्रह का पृथ्वी के ग्रह और देखिए भैया क्या कहता है एक ग्रह का मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के लगभग एक तिहाई है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल भैया या त्वरण जो है वो जी है तो उस ग्रह पर क्या होगा। तो देखिए एक सूत्र होता है साथियों कि यहाँ पर स्मॉल जी के लिए क्या होता है, ये पृथ्वी के लिए हो गया जी एम आर वो ग्रह के लिए हो गया। क्या कहता है ग्रह में कितना है ये साथियों देखिए पृथ्वी पर जी है और उसका द्रव्यमान एम है और उसकी त्रिज्या आर है। उसकी त्रिज्या कितनी है आर है। ये तो पृथ्वी के लिए हो गया साथियों गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान। और कहता है यहाँ पर भी होगा जी तो सेम ही होगा और यहाँ जी के बारे में जानकारी नहीं थी कि इसलिए जी को समान लिखते हैं। अब एम यानी कि द्रव्यमान कहता है पृथ्वी का 1/3 तो ये ग्रह का हुआ और आर भी कहता है पृथ्वी का 1/3। तो देखिए भैया पृथ्वी का 1/3 है। अब यहाँ पर देखिए ये आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। अब जी से जी नहीं कटेगा क्योंकि ये जी का मान ही हमको निकालना है। हमको जी का मान निकालना है। ये तो हो गया पृथ्वी पर जी, उस पर कितना होगा, उस पर होगा देखिए 1/3 1/3 और 1/3 और यहाँ पर जी यानी कि 1/3 मिलकर क्या हो जाएगा। देखिए भैया 1/3 और गुणे 1/3 और इधर जी है ये जी है तो 1/3 गुणे होकर कितना हो जाएगा 1/9 यानी कि जो पृथ्वी पर है जी उसका 1/9 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि जब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होती है भैया, गति किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुकेगी। दूसरा क्या कहता है कि गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। तीसरा कहता है कि गति कम हो जाएगी और अविलंब से झुक जाएगी। तीसरा चौथा कहता है गति
कम हो जाएगी और अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो साथियों भैया गति तो बढ़ जाएगी जब कोई भी किरण सघन से यानी घने माध्यम से विरल यानी कि साथियों घने माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर हटेगी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें प्रकाश की चाल की, सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर साथियों किसमें, फिर होता है वायु में, फिर होता है वायु में, फिर होता है जल में, फिर होता है जल में, उसके बाद पत्थर शीशा आदि आता है। उसके बाद क्या आता है, पत्थर शीशा सब आता है, समझ गए ना, उसके बाद पत्थर शीशा आएगा। तो ये हो गया प्रकाश की चाल का बढ़ता हुआ क्रम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, बेंजीन, इथेनॉल, ब्यूटेन, अल्कोहल। तो किसका किया जाता है, ये किया जाता है इथेनॉल का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इथेनॉल को अल्कोहल भी, इथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इथेनॉल को इथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको इसका सूत्र बता देते हैं। C2H5 C2H5OH होता है, ये होता है इथेनॉल का सूत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, OH OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, और H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, और OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो जब किसी विलयन का पीएच मान जो की संख्या होती है कि उस विलयन के अम्लता और क्षारक को दर्शाती है। साथियों पीएच देखिए क्या होता है, यहाँ 0 से एक नंबर होता है, यहाँ पर होता है 14 और बीच में कहीं होता है 7, ये होता है 7। यदि ये इधर वाल है तो ये होता है अम्ल की प्रकृति, ये होता है अम्ल की प्रकृति, यदि इधर है तो ये होता है क्षार की प्रकृति। समझ गए ना। यदि 7 से 14 में हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि साथियों OH आयन के ऋणात्मक लघु के बराबर, यानी कि साथियों आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, OH माइनस की आयन में सांद्रता में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है एक वस्तु के अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है। क्या कहता है, बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया छवि का निर्माण कहां पर होगा। वो कहता है भैया कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में कहीं पर भी रखा गया तो उसका जो है प्रतिबिंब यानी कि जो छवि है उसका कहां पर बनेगा, उसका छवि साथियों कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यानी कि वक्रता केंद्र के परे बिंदु पर बनेगा। साथियों समझ गए ना, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यदि फोकस पर होता, यदि वक्रता केंद्र पर होता तो वक्रता केंद्र पर ही बनता, यदि वक्रता केंद्र पर होता तो वक्रता केंद्र पर ही बनता, और फोकस पर होता तो कहां बनता भैया, फोकस पर होता तो अनंत में बनता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैसों में, ठोसों में, गैसों में, प्लाज्मा द्रवों में। तो किसमें होता है भैया, तो देखिए सबसे अधिक शक्तिशाली मतलब किसके कण सबसे ज्यादा गति कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कण करेंगे गति प्लाज्मा के, यानी कि ये साथियों गैस का भी गैस होता है तो ये फिर उसके बाद गैस, तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा में करेंगे तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ता हुआ क्रम क्या है, प्लाज्मा, और फिर उसके बाद होगा गैस, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा गैस, उसके बाद होगा द्रव, उसके बाद होगा द्रव, उसके बाद होगा ठोस, उसके बाद होगा ठोस। तो ऑप्शन आपका क्या आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। देख, और बात करें गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है जूल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सबसे ज्यादा साथियों उर्दू भाषा को महत्ता मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ही मतदाताओं की सूची उर्दू में छापने का फैसला किया है 2017 में, जो कि साथियों 400 सीटों में 46 सीटों पर उर्दू भाषा की मतदाता सूची जारी किया जाएगा। क्या होगा, 406 सीट होती है उसमें से 46 सीटों पर उर्दू मतदाताओं सूची जारी की जाएंगी।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो गया, ये रहा। ये कहता है प्रश्न नंबर 10 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किस आवर्त में सबसे कम सेल होते हैं। भैया जो दिए गए हैं इसमें सबसे कम सेल 4, 3 में भी हो सकते हैं। और ये साथियों देखिए यह प्रश्न साथियों जो है, यह प्रश्न जो है और 6 में भी हो सकते हैं, और 6 में भी हो सकते हैं साथियों। क्या होता है, 6 में भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न साथियों विवादित है, इसीलिए इसको आरआरबी ने रद्द कर दिया गया था। आरआरबी द्वारा रद्द किया गया प्रश्न, ये आरआरबी द्वारा रद्द कर दिया गया क्योंकि ये कंफ्यूजन जनरेट कर रहा था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है गंडमाला, गंडमाला या गोइट्रे किस कमी से होता है। तो गंडमाला या गोइट्रे किसको कहा जाता है, ये साथियों घेंघा रोग को कहा जाता है। देखिए आपको पता था लेकिन शब्दों का इस्तेमाल देखिए उसके कि आपको नहीं पता। ये साथियों आयोडीन की कमी से होता है, कौन नहीं जानता। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और जो कि साथियों थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण साथियों घेंघा रोग उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां के लोग पानी में आयोडीन की कमी होती है। मानव शरीर में होने वाला स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, नहीं। केंद्र अभिमुख बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, नहीं भैया। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, नहीं भैया। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, और उस बल का नाम क्या होता है, उस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही साथियों कोई वस्तु ऊपर फेंके जाने पर वह पुनः नीचे आती है, तो गुरुत्वाकर्षण ही इसका कारण होता है। ये सभी प्रश्न हम सभी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, और सभी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। और हम लगातार साथियों चैप्टर वाइज क्लासे भी ले रहे हैं साथियों। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ये रहा, क्या कहता है पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई, एफडीआई साथियों पिछले 10 वर्षों में एफडीआई भैया क्या है, एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है, सबसे ज्यादा। एफडीआई का मतलब क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मतलब कि साथियों विदेश, विदेश निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो साथियों फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन डायरेक्ट, ये हो गया फॉरेन का मतलब, फिर हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गया ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये साथियों कहां पर रहा है सबसे अधिक, किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा है, ये साथियों दूर संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दंत क्षय कब शुरू होता है, जब मुंह का पीएच मान कितना होता है, 8 और 9 के बीच, 5.5 से 6.5 के बीच, 5.5 से कम, 6.5 से 7.8 के बीच। तो देखिए पीएच मान होता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है कहीं पे 7। यदि 7 से कम यानी कि 5.5 से कम हुआ तो साथियों दंत क्षय शुरू हो जाता। तो ऑप्शन सी में देखिए 5.5 से कम, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित होता है। कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित होता है, ये आपको बतलाना है। आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, डोबे राइनर का त्रिक, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ये सभी साथियों जो हैं, ये तीनों जो थे, ये तीनों क्या थे, ये द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, परमाणु द्रव्यमान पर। जबकि ये साथियों परमाणु संख्या पर आधारित था, परमाणु संख्या पर आधारित था साथियों। कौन, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई, किसके द्वारा, मोजले नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित की गई, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, भरण ऊतक, विभाज्य ऊतक। ये क्या होता है साथियों, इसका उत्तर ये हो जाएगा फ्लोएम।
फ्लोएम जो होता है साथियों ये खाद्य सामग्री यानी कि संश्लेषण हिस्से से सामग्री का परिवहन करता है, जबकि जाइलम क्या करता है, जल के माध्यम से जल का परिवहन करता है। कौन, ये करता है जाइलम, जिसको दारू भी कहा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉर्पोरेशन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंशन, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो साथियों अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, ये करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंशन यानी कि J&K नेशनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, ये आपको बतलाना है। ये चार्ल्स डार्विन कहां पर है भैया, चार्ल्स डार्विन देखिए ऑप्शन डी में है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें साथ ही उन्होंने कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता आगरा शहर के संस्थापक कौन थे। आगरा शहर के संस्थापक भैया कौन थे, ये आपको बतलाना है। कौन नहीं जानता, सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। बताइए कोई जानता है, ऐसा है क्या जो नहीं जानता हो। लोदी वंश का प्रथम शासक संस्थापक बहलोल लोदी था, जबकि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक भैया बहलोल लोदी था, ये बात आप लोग जानते हैं, बहलोल लोदी था। लेकिन बात करें इसकी किसकी, आगरा के संस्थापक की, ये था सिकंदर लोदी। ये कौन था जी भैया, सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना कब करी थी, ये 1504 ईस्वी में इसने किया था, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त है, या किस ऊर्जा से। भैया जब कोई गति करेगी तो वह गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। किससे, गतिज ऊर्जा से युक्त होगी, क्योंकि वह उच्च गति से चल रही है ना कि रुकी हुई है, इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा अधिक मात्रा में होगी साथियों। आप अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए हमको केल्विन से सेल्सियस में जाना। पहली बात तो ये हमारी बात को गौर से सुनिए, यदि आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस चाहे बिंदु यहां पर लगा दो, सेल्सियस में जाना है तो आपको क्या करना होगा, केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा यदि, तो आपको भैया क्या करना होगा, 273 घटाना होगा। केल्विन से यदि सेल्सियस में जाना होगा तो माइनस करना होगा 200। देखिए केल्विन से यदि सेल्सियस में जाना होगा तो 273 घटाना होगा, 273 घटाना होगा, समझ गए ना, 273 घटाना होगा। और यदि साथियों सेल्सियस से केल्विन तापमान में जाएंगे, सेल्सियस से केल्विन ताप में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको 273 जोड़ना होगा। सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो आपको 273 जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, समझ गए ना। तो देखिए भैया हमसे पूछा केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए, तो इसीलिए हम घटाएंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए घटाना होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है। ये विदेशी यात्रियों और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, अतिथि को प्रोत्साहित करने के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, बेघरता को समाप्त करने के लिए। ये साथियों ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए साथियों, इसीलिए रेंट ए रूफ बना रही है। तो ऑप्शन भैया सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा, सोल्डर जो है किन किन की मिश्र धातु है। सोल्डर भैया किन किन दो धातु या तीन धातु की मिश्र धातु है। कापर और जिंक, निकिल कापर जिंक, कापर और टिन, और साथियों लेड और टिन। ये जो सोल्डर है साथियों, सोल्डर है ये लेड और टिन की मिश्र धातु है। सोल्डर जो क्या है,
लेड और टिन की मिश्र धातु है। जबकि साथियों जर्मन सिल्वर क्या होता है? जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर जो होता है वो निकेल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, यानी कि मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो निकेल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। जबकि क्या होता है? पीतल होता है। पीतल क्या होता है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु। ये होता है पीतल की मिश्र धातु। देखते हैं अगला प्रश्न। जबकि सोल्डर होगा पीबी और एसएन, यानी कि लेड और टिन। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? जो रेखा है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच पूछा है, तो भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। जबकि रेड क्लिफ रेखा साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाक के बीच कौन है? ये साथियों है कौन? रेड क्लिफ रेखा। जबकि डूरंड रेखा की बात करें, डूरंड रेखा हम इसमें दिया नहीं है। डूरंड रेखा किसके बीच है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन? ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के रूप में होता है, वर्तिकाग्र के रूप में, बीजांड के रूप में, आडाशय के रूप में, भ्रूण के रूप में। तो किस रूप में होता है भैया? वो होता है भ्रूण के रूप में। जो आगामी मतलब आने वाला पौधा होगा तो वो भ्रूण के रूप में ही तो होगा। बतलाइए भैया, क्यों क्यों नहीं भ्रूण के रूप में? जो अभी आया नहीं, आगामी पौधा यानी कि आने वाला पौधा, तो वो भ्रूण के रूप में ही होगा। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भैया अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है साथियों। अनुवांशिकता। इसके कारण माता पिता के लक्षण या गुण उसके पुत्र में साथियों समाहित हो जाते हैं। और ऐसा किसने कहा? अनुवांशिकता की खोज गेगर जॉन मेंडल ने की। अनुवांशिकता का लक्षण या साथियों गुण या जो भी बतलाया सबसे पहले गेगर जॉन मेंडल ने बतलाया। गेगर जॉन मेंडल ने बतलाया साथियों, समझ गए ना? गेगर जॉन मेंडल ने बतलाया था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ब्रिटिश ने क्या कहता है? ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? 1833, 1836, 1834, 1835। कब बनाया? तो साथियों देखिए, लॉर्ड मैकाले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि था और निबंधकार भी था, इतिहासकार एवं राजनीतिज्ञ भी था। लॉर्ड मैकाले के अनुसार अनुशंसा पर ब्रिटिश ने 1835 में भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया। तो लॉर्ड मैकाले जो है इसके अनुसार ही भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया गया 1835 में। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है जिन्ना ऑफ फेन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक कौन है भैया? ये बतलाना है आपको। ये आपको बतलाना है। जिन्ना ऑफ पुस्तक का लेखक कौन है जी? जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? ये बतलाना। कौन हो जाता है भैया? हो जाता है किरण दोषी। किरण दोषी हो जाती है इसकी लेखक। क्या नाम है? जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस, लेखक किरण जोशी। किरण जोशी जो है भैया गुजरात की रहने वाली है। गुजरात की रहने वाली है और एक सेनावृत्ति राजनीतिक एवं शिक्षाविद, जिन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक जिन्ना अक्सर हमारे घर आया करते थे के लिए वर्ष 2016 में द प्रतिष्ठित द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया। देखते हैं अगला प्रश्न ये क्या कहता है? कहता है कि भैया लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, कुश्ती,
तीरंदाजी। तो ये लिम्बाराम जो भैया हैं ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, तीरंदाजी से संबंधित। जबकि मुक्केबाजी से शिव शिव थापा, विकास कृष्णा, एमसी मेरी काम, विजेंद्र कुमार, अखिल कुमार ये हो जाते हैं। और जबकि कुश्ती से साथियों कौन हो जाता है, बजरंग पुनिया, सुनील कुमार, सुमित मलिक, राहुल आवरे। और सब जबकि साथियों एथलेटिक्स के कौन कौन हो जाते हैं, एथलीट से हो जाते दीपा कर्माकर, हिमा दास, नीरज चोपड़ा ये हो जाते एथलीट से। तो तीरंदाजी से तो हमने बता दिया, लिम्बा राम, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी मांझी, जयंत तालुकदार ये हो जाते साथियों तीरंदाजी से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये तो बता चुके हैं साथियों, रिपीटेड प्रश्न, किरण जोशी वाला प्रश्न रिपीटेड हो गया। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊर्जा इसके रास्ते में किसी भी एक बिंदु पर बढ़ती जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, कौन सी बढ़ती जाती है ये आपको बताना है। भैया वो लगातार किसी त्वरण से चल रही तो लगातार उसकी गति में वृद्धि होगी, तो उसके रास्ते में भैया गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि उसकी गति बढ़ती जा रही तो गतिज ऊर्जा की हो जाएगी वृद्धि। हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। यदि साथियों यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी तैयारी कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल लिंक पर, वहां पर आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथियों 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। तो साथियों वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइए। कहां से, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।